मुअज़्ज़ज़ सामीन और प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में एक बहुत ही गरीब नौजवान रहता था, जो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक ही ख्वाहिश रहती थी कि काश मैं मदीना का दीदार करूं और अपने अल्लाह का घर देखूं। लेकिन उसके हालात ऐसे थे कि उसका हज पर जाना बहुत मुश्किल था। उसने काफ़ी उम्र मेहनत की कि काश मैं कुछ पैसे जोड़ लूं और हज पर जा सकूं। लेकिन वो मुश्किल से ही अपना पेट ही भर सकता था। अब वो नौजवान हो चुका था और उसकी हज पर जाने की ख्वाहिश बहुत बढ़ चुकी थी और वो एक बहुत ही ताकतवर इंसान बन चुका था। तब उसने इरादा किया कि मैं पैदल हज करने जाऊंगा और अपने नबी और अल्लाह के घर का दीदार करूंगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसको थोड़ी सी रकम मिली जिससे वो थोड़ा सा आटा खरीद सकता था। अब वो आटा लेकर घर आ गया और उसने सफ़र के लिए रोटियां बनाना शुरू की। दोस्तों, बमुश्किल ही उसने 7 रोटियां बनाई और पैक करके बैग में रख ली। अब वो सफ़र पर रवाना होने की तैयारी में था और उसने अपने वालिदैन को अल्लाह हाफिज़ कहा और सफ़र पर रवाना हो गया। सफ़र करते 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 सारा दिन गुजर गया और रात आ गई। उसने कहा क्यों ना मैं कुछ देर आराम कर लूं, और वो सो गया। सुबह होते ही वो उठा, नमाज पढ़ी और नाश्ता करने के लिए एक रोटी बाहर निकाली। जैसे ही वो रोटी तोड़कर खाने लगा तो एक कुतिया उसके पास आ गई। दोस्तों, उस कुतिया ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था और वो बहुत भूखी थी। इस नौजवान ने जब देखा कि वो जानवर इससे रोटी मांग रहा है, उसने रोटी खाने की बजाय उसकी तरफ फेंक दी और उस कुतिया ने वो रोटी खा ली। ऐसा लग रहा था कि वो कुतिया काफी दिन से भूखी है। इसने रोटी फेंकी और बैग पैक करके सफ़र पर रवाना होने की तैयारी कर दी और सोचा कि अब थोड़ी देर बाद कहीं और बैठ के रोटी खा लूँगा। जैसे ही वो चल के जा रहा था तो उसको किसी के चलने की आवाज़ आई। जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो वो कुतिया उसके पीछे दुम हिलाकर आ रही थी। गोया ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी प्यास और भूख बाकी है। और इस नेक दिल जवान ने दिल में सोचा कि इसने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है और भूखी भी है। उसने एक और रोटी फेंकी। कुतिया वो रोटी भी खाने लग पड़ी और वो जवान आगे चल पड़ा। अभी वो थोड़ा सा ही आगे चला था कि दोबारा कुतिया उसके पीछे आने चल पड़ी।
इसी तरह उसने तीसरी रोटी फेंकी और दोस्तों ऐसे ही करते करते उसने 7 रोटियां सारी उसकी तरफ फेंक दी। वो इतना नेक दिल और खुदा तरस था कि अपनी भूख को भी भूल गया और रास्ते के सफ़र को भी। ना उसने ये सोचा कि मैं क्या खाऊंगा। बस फिर क्या था कि वो थोड़ा सा सफ़र ही तय करके गया था कि उसको भूख लग गई और वो थक के बैठ गया। दोस्तों जैसे ही वो दरख्त के नीचे साए में बैठा तो सो गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उसको ख्वाब में एक फरिश्ता आया और उसने आकर उसको अल्लाह का पैगाम दिया। उस फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे 7 हज कबूल कर लिए हैं। अल्लाह ने हर एक रोटी के बदले तुम्हें एक हज का सवाब दिया है और अब तुम्हें सफ़र करने की ज़रूरत भी नहीं, बल्कि तुम अपने घर जा सकते हो। अल्लाह ने तुम्हारे नामा माल में 7 हज का सवाब लिख दिया है। और उसकी आँख खुली और वो खुशी से अपने घर वापस रवाना हो गया। तो दोस्तों हमारी आज की इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अपनों के लिए तो सब ही जीते हैं। जिंदगी का मज़ा तो तब है जब इंसान किसी दूसरे के लिए जिए। इस दुनिया में हर किसी को अपने पेट की पड़ी है, जबकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए मोमिनो, जो मैंने तुमको रिज़्क दिया उसमें से मेरी राह में खर्च करो। यानी जो तुम्हें रिज़्क मिला है उसमें अल्लाह की मखलूक का भी हिस्सा है। और हम सबको चाहिए कि हम अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में उन गरीब लोगों को देखें और उनकी मदद करें। ना कि गरीब लोगों की बल्कि जानवरों का भी ख्याल रखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।